तिपरा चीफ प्रद्युत देववर्मा ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद ग्रेटर तिपरालैंड को लेकर अपनी स्थिति फिर साफ की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर तिपरालैंड का मुद्दा संविधान के तहत आता है, आमने सामने बैठकर ही इसका संवैधानिक समाधान निकल सकता है। सोशल मीडिया में लाइव सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर सभी पक्ष सहमत हैं उन्हें लागू करना चाहिए और जिन पर सहमति नहीं बनी है उन पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर मध्यस्थकार नियुक्त नहीं किया जाता वे इंतजार करेंगे। Are Greater Tipraland and constitutional solution the same thing? If not, is 244A or direct fund? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आता है और वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड तो होगा ही, ऑब्वियसली 244A तो होगा ही, ऑब्वियसली जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखेगा, लेकिन जब हम 10 पॉइंट रखेंगे, वो 10 पॉइंट रखेंगे और जब बात होगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन सोल्यूशन कोई मुझे जेल में नहीं डाल सकता अगर मैं कल बोलता हूँ ग्रेटर तिपरालैंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है। हम जाके बात करेंगे, वो कहेंगे कि चलो ये अभी नहीं है, वो नहीं है, मैं बोलूँगा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब बात होगा, आमने सामने बात होगा, बराबर का बात होगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स में हम अग्री करते हैं उसको तो हम आज सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, आईपीएफटी कह रहा है हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ, सीपीएम कह रहा है हाँ, कांग्रेस कह रहा है हाँ, तो शुरू कर दीजिए। ज़मीन का अधिकार अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो सॉल्व कर दीजिए। अगर विलेज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूँ कि लाइए, आप कहता है ठीक है, तो हो जाएगा। हमारा जो अधिकार है, जहाँ में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते उसको तो अग्री कीजिए। तो ये बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए। और जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटरक्युलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम जहाँ में है वहीं में बैठ के रहेंगे। हमको तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा, ये मेरा पोजीशन। प्रद्युत ने एक बार फिर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि तिपरा मोथा त्रिपुरा में भाजपा सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। वे सिर्फ अपनी मांगों का संवैधानिक समाधान चाहते हैं, इसीलिए सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि वे शाह को भी साफ कर चुके हैं कि वार्ता केंद्रीय स्तर पर ही आयोजित हो। कल हम अमित शाह से मिले, हमने नहीं बोला कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, हमारा डिमांड है, उस डिमांड में डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए और उस डिस्कशन में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। ये हमारा पॉइंट है, आपका जो भी पॉइंट है आपका है, आपके चीफ मिनिस्टर का है, आपके पार्टी का है, ठीक है, वो उनका पॉइंट है, मेरा भी ये पॉइंट है। आप हमसे बात कीजिए, हमारे समाजपति से बात कीजिए और उसके बाद जो भी बात होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल में होना चाहिए और आप हमें निमंत्रण दीजिए, हम बात करेंगे। हमारा बात कोई पोस्ट के लिए नहीं हुआ। 13 लाख तिपरासा ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, वो भरोसा को मंत्री बन के नहीं ले सकते। इफ़ रिक्वायर्ड वी विल सिट इन द ऑपोजिशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, अपना जो डिमांड है, जो अपना अधिकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे और वो डिमांड को सामने रखेंगे। अमित शाह ने कहा कि वो एक इंटरलोक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं। जब तक वो इंटरलोक्यूटर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं होगा तब तक हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है, अब उनको ये कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। हम शांति से पेशेंटली वेट एंड वॉच करेंगे और जब इंटरलोक्यूटर अपॉइंट होता है तो हम बात करेंगे। वहीं 10,323 शिक्षकों की समस्या पर उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान वे इन शिक्षकों की समस्याओं को भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे केंद्र के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं को लिखित में रखेंगे। 10,323 शिक्षकों के हक में वे लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरिता चौधरी और नुपुर पाल ने एक सवाल पूछा है 10,323 टीचर का। डियर बुबागरा, विल यू हेल्प 10,323 टीचर्स? I have a little daughter and my husband is no longer alive. बहुत दुख लगा आपका सुन के कि आपका
हस्बैंड अब नहीं है और आपके पास एक छोटी सी बेटी है, मैं आपको गारंटी करके बोलना चाहता हूँ कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे और वन टाइम सोल्यूशन का आपका भी, वन टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूँगा। आपने 10,323 टीचर्स ने बहुत कष्ट उठाया है, मैं जानता हूँ, और मैं आपका बात उस डायलॉग में भी उठाऊँगा और जो बात कोर्ट में चलेगा उसको भी मैं उठाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, इलेक्शन ख़त्म हो गया इसके ये मतलब नहीं है कि 10,323 टीचर को मैं भूलूँगा। मैं आपका फ़ाइट, आपका जो आपके संग जो गलती काम हुआ है, आपके संग गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं इशू उठाते रहूँगा और जो डायलॉग होगा उसमें भी मैं ये बात उठाऊँगा, राइटिंग में उठाऊँगा। मैं आपको ये आज गारंटी देना चाहता हूँ 10,323 टीचर्स का कि मैं आपको छोड़ूँगा नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा। अब तो इलेक्शन भी नहीं है, वोट भी नहीं है, तभी भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और मैं होप करता हूँ कि मैं अपने ट्रीटमेंट से जाने से पहले आपके रिप्रेजेंटेटिव से एक बार मिल लूँ और एक बार अच्छे तरीके से बात करूँ। आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा।